बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और आज हम स्पेसिफिकली अपने शो में बात करने जा रहे हैं खून की एहतियात के हवाले से। लोग तो रोज़े के बगैर भी हों तो खून की एहतियात देने से कतराते हैं, लेकिन अगर आप रोज़े की हालत में भी और किसी की जान बचानी हो तो खून की एहतियात आपको देने हैं। कितना ज़रूरी है ये हम तो उलमाए दीन से जानते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, शरई एतबार से अगर हम देखें तो अगर आप रोज़े में हों और किसी को आपके खून की ज़रूरत हो तो क्या हम खून का एहतियात दे सकते हैं? अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि रोज़े की हालत में खून दे सकते हैं या नहीं। एक तो ये, और अगर खून देते हैं तो उसका अजर व सवाब क्या है, ये एक बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अजर व सवाब जानना ज़्यादा ज़रूरी? बिल्कुल, तभी तो अच्छा, तभी तो हमारी कौम मतलब बेलॉस भी तो खून दे सकता है वैसे मैं कह रहा हूँ इस्लाम। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ। अब इस सवाल से पहले कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की 6666 आयत हैं, 500 सिर्फ फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ हैं और बाकी 6100 के करीब जो आयत हैं वो मुआशरत के हवाले से। सही। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा मुआशरत पर और इंसानी शख्सियात पर तवज्जो रखी है। ठीक। अब आइए उस पर। बिल्कुल शरीयत मुआमलत नहीं करती, रोकती नहीं है। आप रोज़े की हालत में खून दे सकते हैं। हाँ, आपको इतनी नकाहत हो जाए, कमज़ोरी हो जाए तो फिर शरीयत आपको रोकती है कि आप अभी ना दें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये समझिएगा। अब मैंने ये बात की कि अजर व सवाब क्यों, खून देने में जो असल में खैर ख्वाही का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। और इमाम बुखारी जो हदीस लेके आए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा, कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, खैर ख्वाही का नाम है। और फिर एक हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये पूरी कायनात की जो मखलूक है आयालुल्लाह है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने बंदों में से वो महबूब होता है कि जो बंदों का ख्याल करता है। और एक हदीस के अंदर है कि जब बंदा बंदे के काम में लग जाता है, दर हकीकत वो अल्लाह के काम में ऐसे ही आपने जो अजर व सवाब। फिर वो हदीस है जो मेरी बहन कुरान की आयत है, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जो एक इंसान को बचाता है पूरी कायनात के इंसानों को बचा लेता है। और जब तक वो, अब जिस तरह ये खून की बात कर रहे थे, अगर बच्चा सामने मौजूद है, कोई भी शख्स मौजूद है, जिस तरह ये खून जमा कर रहे हैं, इस ज़माने के अंदर बहुत सारे उलमा ने इस पर काफ़ी फतावे दिए कि खून देना और खून जमा करना, जैसे ब्लड बैंक के हवाले से बात की, हमारे यहाँ फ़िक़्ह में एक टर्म यूज़ होती है, हर्ज और मुशक्क़त। हर्ज और मुशक्क़त से बचाने के लिए ब्लड बैंक का कायम होना ये मुआशरे के लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ ज़रूरत शदीदा के तहत यहाँ हुक्म ये होगा कि लोग खून दे भी और जमा भी करें। एमरजेंसी वो बिल्कुल ठीक। गुमैल साहब, ये बड़ी अच्छी रोशनी मुफ्ती साहब ने डाली, बल्कि अब बात तो होटा तक भी चली गई ना हमारे कानून में कि आप जो अपने आज़ा हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हैं। उस पर भी एक डिबेट और वो सारा सिलसिला है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो वैसे रोज़े के आलम में खून देना, वो अगर इस वक्त फिलफौर किसी की जान बचाना मकसूद न भी हो तब भी डोनेशन के अतबार से जायज़ है, उसमें रोज़ा बातिल नहीं होता। फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक रोज़ा बातिल नहीं होता। और अगर जान बचाने डिपेंड ऑन ये करंट हेल्थ के, आपको पता पहले को गशी के दौरे पड़े खुदा ना खास्ता, और तो फिर मेडिकल है ना ग्राउंड्स पे, मैं तो फ़िक़ही एतबार से बात कर रहा हूँ, फ़िक़ही एतबार से तो जायज़ है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि अगर किसी की जान बचाना इसी वक्त ही उस बात पर मौकूफ़ है कि मैं अपना खून दूँ तो वाजिब है देना, वाजिब है, बिल्कुल ठीक। फिर जायज़ नहीं, तो आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे ना, किसी की जान बचाना वाजिब है, बिल्कुल ठीक। रोज़ा खोल कर देना वाजिब है। वाह, इसलिए कि इंसानी जान वो शरीयत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हुक्म है कि इंसानी जान की औलवियत शरीयत के हर हुक्म से ज़्यादा है, और खाना काबा से ज़्यादा हुर्मत, जैसे आप कल फरमा रही थी इंसानी। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इंसान नमाज पढ़ रहा है, कोई इंसान डूब रहा है, वाजिब है कि नमाज छोड़कर उसकी जान को बचाए। बिल्कुल ठीक। वाजिब है कि फर्ज की किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने ही उसे हॉस्पिटल लेके जाना, वाजिब है। नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। तो एक बात तो ये, दूसरा ये कि जब हम कोई अल्लाह ताला की तौफीक होती है और हम कुछ ना कुछ अल्लाह की खिदमत में ही पेश करते हैं ना, अल्लाह के, उस दिन आई थी हदीस कि क़यामत में सदा आएगी कि जिसको अल्लाह से अपना हक लेना है वो आ जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से किसने हक लेना है? कल जिसने अल्लाह के बंदों को दिया हुआ है उसने अब अल्लाह से हक लेना है, तो वो आ जाए। अब हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए कुछ गोश्त लेकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास और फरमाया कि इसे तकसीम कर दीजिएगा।
खून देने के तनाजुर में इसको सुनिएगा तो आपको ज़रा लुत्फ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाद में उन्होंने पूछा कि आपने वो गोश्त तकसीम कर दिया? तो उन्होंने फरमाया कि हमने कुछ दे दिया है, कुछ रह गया है। तो हुजूर ने फरमाया जो दे दिया है वो रह गया है। वाह, जो दे दिया है वो रह गया है। हाय हाय, ये कितनी आम समझने की बात। अल्लाह, वो रह गया है। तो अभी जैसे ब्रेक में बात हो रही थी कि मिसाल के तौर पर जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्यों उसको ज़ाया कर रहे हो, बजाय इसके कि दे दो। अच्छा, कभी हमें भी बाज़ मरतबा तौफीक नसीब हुई है, तो जो दे दिया है वो रह गया है, जो अंदर रह गया है वो एक दिन ख़त्म होना है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जो आप देते हैं वो रहता है, जो अपने पास रखते हो माँ इंदकुम यनफदु। और खून भी बिल्कुल वैसे ही है कि है भी थे अल्लाह ने देते जो देना है ना, तो उसी कितो लेके आए, अल्लाह ने दिया आपको, आपने। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही तय किया हुआ है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला ने एक शॉर्ट डेफिनेशन की है मुत्तक़ी की, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार-बार कहा, जो हमने दिया है इस पर इसरार अल्लाह ताला का कि दिया हमने, उसके बाद तुम्हें आगे उसको पहुंचाना है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा नूर भाई, इसमें हर मामला है, माल दौलत इज्जत, आपको अल्लाह ताला ने एक स्टेटस दिया, मकाम दिया, आपने वो अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह की राह में, वो बाकी रह जाएगा। अभी मुख्तर साहब की बात कर रहे थे या नहीं, आज देखिए क्या गवाही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेटस और वो मकाम जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया था, उन्होंने चूंकि अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तो बाकी आज जिक्र खैर हो रहा है। तो क्यों जिक्र खैर हो रहा है? इसलिए कि मा इंदकुम यनफदु, तुम्हारे पास रहता तो खत्म हो जाता, अल्लाह को दे दिया बाकी रह जाए। सही, अच्छा, यानी कि हमारी अच्छी हेल्थ है, हम तंदुरुस्त हैं। आपको एक डेमो दूंगा, आपको बताया, और ये शायद आपके लिए नया हो। आपको पता है जब आप रक्स दरवेश देखते हैं तुर्क में, तो वो जो उसका वो एंगल होता है वो सूरत ये होती है, उससे लेना है और इधर देना है, वो जो घूमना है वो ये है कायम, और यही पैगाम है। इतनी सी बात, अल्लाह भला करे आपका जनाब। मैं मुनाफा जैसे वो बात भी की है, इसका मतलब है हमारी अगर हम तंदुरुस्त हैं तो जो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और किसी को जरूरत है तो ये लोगों की अमानत है, ये अल्लाह की। एग्जैक्टली मदिया, देखिए मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मतलब ये थोड़ी है कि जो हमने तुम्हें पैसा दिया है वही देना है। रिस्क में तो हर चीज आती है, आपको इल्म दिया है, रिस्क है, आप उसकी डोनेशन ये करेंगे कि वो फैलाएंगे। आपको अल्लाह ने इज्जत दिया, आप इज्जत देंगे। आप सीधी सी बात है, जो अल्लाह ने आपको दिया है ना उसमें से आपने देना। और युनफ़िक़ वो पाइप की तरह इधर से आया और इधर से चला गया, बिल्कुल बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह पर कर्ज हो जाता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न, आपको जिसको इनको दुख दिया ना, उसके बाद वो इसमें से तरबियत में से गुजारा और फिर वो पूरी दुनिया के लिए सदका जारिया बना दिया। उस एक दुख का अजर अपनी जगह, अब वो सदका जारिया में जितने थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनकी और उनके घर वालों की दुआ अपने साथ। आज हम कह सकते हैं कि चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, उनको कैसा आशना कर दिया। मतलब देखिए, खिदमत का काम खल्क़े खुदा की करता ही वही है जो चुनीदा होता है। बेशक ये हर एक के बस की बात ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जब काम लेना होता है वो चूंटियों और अबाबिलों से भी ले लेता है, और जब वो अपने खलीफाओं में से किसी को चुनेगा तो वो बंदा क्या बन जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे पहले वो तोड़ता है। ये हम जो हंसते खेलते हुए होते हैं ना, वो दर्द महसूस नहीं कर पाते। जब अपनी औलाद, अब औलाद का दर्द अपने से भी ज्यादा होता है। अगर अपनी औलाद आपकी आंखों के सामने तड़पे या अपने माँ बाप, तो उसके नतीजे में फिर थैलेसीमिया का सेंटर भी बनता है, शौकत खानम भी बनता है, सारे ऐसे बनते हैं। फिर बिल्कुल ऐसे। फिर वो क्या होता है, फिर वो आपके मरने के बाद भी अच्छा लफ्ज भी जो आप बोलेंगे ना, और किसी ने उससे सीख लिया है। मैं अपनी वालिदा के साथ लाहौर में जा रहा था और शौकत खानम बन रहा था। उस वक्त मैं अम्मी से कहता था, अम्मी मैं आपको ना ये दिखाऊंगा, ये बड़ा जबरदस्त अस्पताल बन रहा है। मेरे गुमान में भी कभी नहीं था कि मैं उसके कॉरिडोर में अपनी वालिदा के इलाज के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे एक दिन कहा, उनका याद है तुम मुझे कहते थे ना तुम्हें अस्पताल, तो देखो हम आ गए। और मैं उनसे आंखें भी नहीं वो एक मिला सकता था। तो ये एक वो वाला दर्द आपको अगर मिल जाए जो रोशनी की तरह फैल जाए। और ये इकबाल साहब, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। मुझे बताएं कितना आपको वैसे मसला होता है अगर जब लोग ब्लड डोनेट नहीं करते? अच्छा, डरते किस चीज से, जरा वो तो बताएं। डरते हैं लोग सबसे ज्यादा डरते हैं सुई लगने से होता है। सुई बड़ी मोटी है भाई, मच्छर भी तो काट लेता है, हम खुजाते रहते हैं ना। सुई तो आपकी जो चुभ रही है तो 3 जिंदगी बचा रहे हैं आप तो बारीक सुई भी लगा देते हैं। बारीक भी हो सकती है, सुई और उई, वो मतलब ब्लड प्रेशर से लेना होता है 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको काम खत्म करना है।
उससे ना डरें। देखिए मुझ जैसे बुढ़े ने अगर 67 बोतल ब्लड दिया है, जिंदा हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन आज भी 13-14 है। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर बब्बर है आप। मेरी बेटी मरियम ने हर चौथे महीने में ब्लड, उसने आपसे सीखा था, वो नहीं देती थी, तो इन्होंने ब्लड दिया था फर्स्ट टाइम पे, तो उन्होंने कहा ये दे सकती है, मदिया दे सकती है, तुम टाइगरस हो, हमारी कीमती ब्लड है, तो आप वो मरियम कंटिन्यू दे रही है। तो हम मुश्किल ये, आप जो ब्लड नहीं देता है, जी जी, हम ब्लड के कैंप के लिए गए, वो ब्लड नहीं मिला, देने वाले 16 HB वाला ब्लड नहीं दे रहा है, भाई क्यों नहीं दे रहा है? देखिए जी, मैं आपको इसका एक डेमो दूं, मैंने कम खून डोनेट किया, मेरी सेहत देखें, और मदिया ने ज्यादा खून डोनेट किया, मदिया की सेहत देखें, तो आप क्यों ऐसे घबराते हैं जिंदगी? और इंशाल्लाह एक दो दिन हम जाते हैं और फिर नहीं। अच्छा आपको बताओ, माहिर इसमें मुहर्रम के महीने में जी जी मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम अहले तशी हज़रात, सुभान अल्लाह। हर साल मुहर्रम में 7, 8, 9, 10 तक 17-18 हजार ब्लड में आपको डोनेशन, सुभान अल्लाह। आप ये बता, आज ये जितने बड़े बड़े इज्तिमा होते, क्या यहाँ नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एक ऐलान, वंडरफुल आइडिया भाई। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पता नहीं अब कभी हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी सियासी जलसे, उसमें भी कोई होना चाहिए, हो सकता है दिया जाए। कितनी अच्छी आइडिया है। जब ब्लड नहीं मिलता, बच्चा मर जाता है। शरीफ साहब हमारे वजीर आजम है, उनसे कहते हैं कि सर ड्राइव्स बनाएं, एक ड्राइव शुरू करें, अच्छा इस बहाने हमारे खून की तत्हीर हो और हमें ये देने का जज्बा भी पैदा हो। थैंक यू सो मच, आप देकर जाएंगे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा।